हैं। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार जो डील हुई है, इस डील पर लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस ने किसानों को वैश्विक बाजार से नहीं जोड़ा, ये कांग्रेस पर तंज कसा है शिवराज सिंह चौहान ने। कांग्रेस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता भी नहीं दी है। डील में किसानों के हित का पूरा ध्यान रखा गया। भारतीय किसान और कृषि पूरी तरह से सुरक्षित है। कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पाद को डील से बाहर रखा गया है, ये जानकारी भी दी है केंद्रीय मंत्री ने। तो हमारे मसाले, चाय, नारियल पर अमेरिका में टैरिफ घट चुका है, इसकी जानकारी भी दी है और साथ ही इसे किसानों के हित में बताया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, यूपीए ने भी 10 साल किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान की। उल्टे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर है। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। कृषि क्षेत्र में कई उत्पादों पर जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 0 किया है ये अमेरिका ने। इनमें मसाले, हमारे मसालों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चाय, कॉफी, नारियल, नारियल का तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति मोम, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, जौ जैसे कुछ अनाज भी ये सम्मिलित है। मित्रों, अभी 2024-25 में 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है और मसाला निर्यात में हमारे 88% पहले वृद्धि हुई है।